हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि आपको पता है मॉक टेस्ट 12 आप लोगों का चल रहा था, उसका एनालिसिस हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं। ये टेस्ट देखने के बाद बहुत सारे बच्चों में उनका स्कोर कार्ड देखने के बाद हम लोगों में एक जो संतुष्टि होती है वो देखने को मिली। आप बहुत ही बच्चों ने इस टेस्ट को अटेम्प्ट करा है और इसका एनालिसिस यहाँ पे लाया हूँ मैं। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। मॉक टेस्ट 11 और 12 के बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई। आप लोगों की लाइव क्लासेस थोड़ी देर के लिए रुक चुकी थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। एक लाइव क्लास मैंने जोश शोश में बीमारी की हालत में दे तो दी, लेकिन उसके बाद हालत और ख़राब हो गई। तो चलिए, अब चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, आप लोगों के मार्क्स इम्प्रूव हो रहे हैं, मेरी तबीयत इम्प्रूव हो रही है। तो अब हम लोग वापस से ट्रैक पे आएंगे, अब आपकी क्लासेस रुकेगी नहीं। तो आज हम इस पर बात करेंगे टेस्ट नंबर 12 में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना था, जिसके लिए स्पेशली बोला गया था और बच्चों ने ध्यान भी रखा, और उनके मार्क्स जो है वो किस तरीके से इंप्रूव हुए उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज एनालिसिस के ऊपर। मॉक टेस्ट 12 का अगर बात करें, मॉक टेस्ट 11 के अगर कंपैरिजन में बात करूं तो थोड़ा सा ये जो टेस्ट था ये हम लोगों ने एग्जाम ओरिएंटेड बनाने की कोशिश की थी कि जैसा एग्जाम आता है वैसे ही आप लोगों को एक टेस्ट बना के दें और देखें किस तरीके से आप लोग परफॉर्म करते हैं। तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है बच्चों की। अब सेक्शन वाइज अगर मैं बात करूं जनरल नॉलेज की, पहला ही चीज हम लोगों ने जो इस टेस्ट में करा था वो ये था कि आप लोगों को एक सेक्शन वाइज क्वेश्चंस ना देके हम लोगों ने जंबल्ड क्वेश्चन प्रोवाइड करे थे। क्योंकि डेटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम जो रिसेंटली करवाया गया था जेकेएसएसबी के द्वारा, उस पेपर में भी जो क्वेश्चंस थे वो कहीं ना कहीं जंबल्ड पूछे गए थे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इन क्वेश्चंस को जंबल्ड सेट करा था। और यहाँ पे मुझे लगता है कि जंबल्ड जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि अटेम्प्ट करना पेपर में। ऐसे अगर आपको पता है कि हाँ अभी जीके की सेक्शन है तो जीके के क्वेश्चंस होंगे, क्वांट की सेक्शन है तो क्वांट के क्वेश्चंस होंगे। जंबल्ड में थोड़ा सा मुश्किल रहता है कि हाँ दो क्वेश्चंस हम जीके के कर रहे हैं, तीसरा इंग्लिश का आ जाएगा, चौथा कंप्यूटर का आ जाएगा। बट उसके बावजूद भी बहुत अच्छा आप लोगों ने यहाँ पे परफॉर्म करा इस टेस्ट में। अगर मैं जनरल नॉलेज की बात करूं, मॉडरेट लेवल की सेक्शन थी, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस उसमें हम लोगों ने नहीं रखे थे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करी गई थी, जिसमें एवरेज स्कोर 13 से 14 रहा है इस बार। जनरल इंग्लिश की बात करूं, सेम लेवल पिछली बार की तरह जो आपके जेकेएसएसबी के एग्जाम का रहता है वैसा ही बनाया गया था। जेकेएसएसबी के अगर हम बात करें 20 नंबर की ये सेक्शन है। इस सेक्शन में अगर आप लोगों ने वापस से 13 से 14 पर तक स्कोर करा है इंग्लिश में तो बहुत अच्छा स्कोर आपका इसमें माना जाएगा। क्वांट को पिछली बार से थोड़ा सा इजी करा गया था, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही बेसिक से थे, जो कि आपको जैसे एग्जाम में देख सकते हैं। कुछ लोग कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल मॉडरेट थे और कुछ थे जिसमें थोड़ा सा सोचना पड़ रहा था। ओवरऑल ये सेक्शन जो थी मॉडरेट थी। और यहाँ पे मुझे जो चीज़ अच्छी लगी वो ये थी कि कुछ बच्चे जिनके पिछली बार मैथ में नंबर थोड़े से कम थे, प्रैक्टिस कम थी या जिस जिस भी वजह से, वो ये कह रहे थे कि इस बार से 10 प्लस से ज़्यादा नंबर लेके आने ही आने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये चीज़ जब आप अपने अंदर रखते हो तो वही चीज़ आप लोग टेस्ट में एग्जीक्यूट भी करते हो। आप लोग खुद पे अगर अपने आप को ये टास्क दोगे ना कि यार अगली बारी जैसा मर्जी लेवल आ जाए मेरे को 10 से ऊपर नंबर लेके आने ही आने, तो आप पेपर में भी ज़रूर लेके आओगे। तो वही चीज़ देखने को मिली। ओवरऑल अगर बात करूँ तो इस सेक्शन में अगर आप लोग 10 से 11 क्वेश्चन सही कर रहे थे तो बहुत ही अच्छा ये फाइनल सिलेक्शंस के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, ये आपको उसमें हेल्प करेगा। और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की अगर बात करूँ, इजी टू मॉडरेट, और ये आपको हर पेपर में इसी तरीके की दिखेगी क्योंकि रीजनिंग आपको पेपर में भी डिफिकल्ट नहीं मिलेगी। हर एक बच्चा ऐसा होगा जो जेकेएसएसबी का पेपर देने जाएगा वो 12 तो हर कोई करके आ जाएगा। जिसने आज तक कभी पढ़ा भी नहीं है वो भी 12 करके आएगा। जिसने थोड़ा बहुता पढ़ा है या जो मेजॉरिटी बच्चे होंगे वो 15 नंबर ला के खुश हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 15 प्लस लिख रहा हूँ तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस सेक्शन में मुझे 17, 18, 19 मार्क्स बोले या फिर 20 मार्क्स बोले कि हम लोगों ने स्कोर करा है। और वापस से मेरे को टॉपर्स की अगर बात करूँ तो टॉपर वही बच्चे बनते हुए दिख रहे हैं जो इन सेक्शंस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जो क्वांट रीजनिंग में बाकियों से अच्छा परफॉर्म कर रहा है उनका ऑटोमेटिकली रैंक जो है वो काफ़ी ऊपर तक जाते हुए दिख रहा है। और कंप्यूटर की बात करूँ तो 15 से 16, 25 में से अगर आप इतने तो मिनिमम बनते ही हैं। इससे ज़्यादा अगर आप लोग लेके आए हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है। ओवरऑल जो लास्ट टाइम हम लोगों का कट ऑफ था जो 62 के करीब करीब था मॉक टेस्ट 11 में, वो सीधा सीधा 6 नंबर बढ़ के 68 तक यहाँ पे पहुँचा है हमारे मॉक टेस्ट 12 में।
तो अगर एक टेस्ट में सीधा सीधा 6 नंबर कट ऑफ आप लोग बढ़ा रहे हैं तो ये दिखा रहा है कि आप लोगों की तैयारी किस तरीके से चल रही है। तो अब यहाँ पे ये था एनालिसिस हमारे मॉक टेस्ट 12 का। मॉक टेस्ट 13 कब होगा हमारा, तो ये होगा 5 से 6 नवंबर को। अब दो चीज़ें आपके साथ और डिस्कस करनी है। पहली चीज़, अब आप लोगों के लिए एक लेक्चर लेके आऊँगा मैं जिसमें आपको बताऊँगा कि 40 दिन में लास्ट 40 डे स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, आप लोगों की क्या रहनी चाहिए अगर आप लोग VLW की तैयारी कर रहे हैं तो। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 10 दिसंबर को पेपर होगा और जल्दी ही अगर 10 दिसंबर को होगा तो आपको इसी महीने में ही आपको जो है वो चीज़ें मिल जाएंगी। नवंबर में आपको स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा, एग्ज़ाम कैलेंडर आ जाएगा अगर आपका एग्ज़ाम इस टाइम पे होना होगा तो। इसके बाद 40 दिन की स्ट्रेटेजी के अलावा मैं आपको बताऊंगा कैसे हम लोग अभी भी अगर चाहें तो अपने स्कोर में कम से कम भी 5 से 10 नंबर की इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। ये सबके लिए है, जो बच्चे 80s में हैं उनके लिए भी। और ये जो स्ट्रेटेजी होगी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। अभी तक आप लोगों ने जितना पढ़ा है बहुत है। आप लोग लाइव सेशन में भी मैं देखता हूँ जिस तरीके से अपनी तैयारी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें डिटेल स्ट्रेटेजी में लेके आऊँगा। जल्दी ही आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। तो आप लोग जल्दी से ही अगले टेस्ट के लिए तैयारी रखना पूरे तरीके से, क्योंकि इसमें हम लोग एक दो ट्विस्ट और लेके आएंगे जो आप लोगों को गूगली की तरह होगा। तो थोड़ा सा इनको ध्यान से पढ़िएगा अगले टेस्ट से पहले पहले। लेकिन इस टेस्ट में मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। तबीयत ख़राब थी, आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म करा तो उससे काफ़ी अच्छा लगता है देखने के लिए कि जिस तरीके से बच्चों का जो स्कोर कार्ड आता है, जब हम पूरी लिस्ट डाउनलोड करते हैं कितने बच्चों ने टेस्ट दिया है, कितना कितना स्कोर करा है, जिनके नंबर कम भी आ रहे हैं। देखो ज़रूरी नहीं है कि 68 से आज अगर आप लोगों को मान लो 58 आ रहे हैं तो आप कर ही नहीं पाओगे। अगर आप लोग पिछली बार 52 में थे, आज अगर आप 58 पे हो तो इसका मतलब इम्प्रूवमेंट है। हमें इम्प्रूवमेंट से मतलब है, हमें टॉपर्स के मार्क्स को नहीं देखना है। हो सकता है टॉपर 4 साल से लगा हो, 3 साल से लगा हुआ हो, लेकिन हम लोगों को अपने देखने हैं कि आज हम लोग अगर मान लो 40 पे थे, हम आज के टेस्ट में 43 पे पहुंचे। इम्प्रूवमेंट तो ये भी है। हम अगले 46 पहुंचेंगे, फिर 50 पहुंचेंगे, ऐसे करते करते स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ेंगे। तो जिसके नंबर कम है घबराओ मत, मेहनत करो, देखो कि चीज़ें गड़बड़ कहाँ हो रही हैं, कितने क्वेश्चंस में। कल पिछले बार मॉक टेस्ट 11 के एनालिसिस में मैंने ये कहा था कि आप लोग अपने एक बारी स्कोर को ज़रूर चेक करो कि कितने मार्क्स आपके जो हैं वो कम हुए हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने ये कहा था कि सर 60 से 8 नंबर हम लोग लेके आ सकते थे पिछले टेस्ट में भी। तो इस बार भी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इसका एनालिसिस जो है वो दोबारा एक बार खुद करना, देखना कि कितने नंबर आप लोग इसमें और लेके आ सकते थे, जो आप लोगों की अपनी मिस्टेक की वजह से हुआ है। और मिस्टेक्स को अवॉइड करो। मिस्टेक्स जितनी कम करोगे उतने ही मार्क्स आप लोगों के बढ़ेंगे। तो ये थे आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट एनालिसिस जो हम लोगों ने टेस्ट कंडक्ट करवाया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फाइनेंस और VLW के प्रिपरेशन बूस्टर्स, अब आप लोगों को जो है इसमें नए टेस्ट जो है वो अपलोड हो जाएंगे और ज़्यादा। और साथ ही साथ जो फॉरेस्टर का सिलेबस आया है, एक बार हम लोग उस पर भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। और जो आप लोगों का ऑलरेडी एक कोर्स आप लोगों का जो कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है उसी में ही जो नया जो सिलेबस अभी आउट हुआ है उसको ही हम लोग पूरा उस डिज़ाइन में कन्वर्ट कर देंगे। 1 से 2 दिन का टाइम लगेगा। जो नई क्लासेस होंगी वो भी आपको इसी कोर्स में ही अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो आप लोग निश्चिंत रहो, जब तक हमारी तबीयत ठीक है या फिर नहीं हो जाती पहले की तरह, तब तक थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन हम वापस आ गए हैं। तो लाइव क्लासेस भी अब पूरी चलेंगी और इसके साथ साथ आप लोगों का बाकी तैयारी भी हम लोग पूरी करवाएंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी अच्छा स्कोर है इस बार मैक्सिमम बच्चों का। अगर जिनका नहीं रहा है थोड़ी मेहनत और करो और कोशिश करो मॉक टेस्ट 13 जब हम लोग देंगे तब उसमें कोई कसर ना रहे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही एनालिसिस आज का लिए था। तो जो कट ऑफ था आज के टेस्ट का वो है 68। बाकी अगर आप लोगों का स्कोर इससे ज़्यादा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मेहनत और वो बढ़ाओ, तैयारी और करो, ताकि आप लोग फाइनल लिस्ट में भी मेरे को देखने को मिले। तो चलिए, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू सून।